हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 8 का इंग्लिश का लेसन 2 क्लाउड्स, रिटन बाय इंतजार हुसैन। तो इसे हम समझेंगे हिंदी में, साथ ही इसके वर्ड मीनिंग को भी जानेंगे। इंतजार हुसैन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। इंतजार हुसैन जो थे एक पाकिस्तानी राइटर थे। ज्यादातर वो उर्दू और इंग्लिश में लिखते थे। इस स्टोरी को भी, क्लाउड्स को भी उन्होंने उर्दू में लिखा था, जिसका नाम था बादल। और इसी बादल स्टोरी को रक्षानंदन जलील ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्लाउड्स नाम देकर ये छोटा सा टेक्स्ट लिखा है, जिसे आप पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। He wandered far in search of the clouds, down winding paths and alleys, till he reached the old mud hut. He wandered, he यानी यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही है। वो wandered कर रहा था। wandered करना यानी भटकना। वो भटक रहा था दूर दूर तक। far यानी दूर दूर तक भटक रहा था। in search of clouds, किसकी खोज में? clouds की खोज में, बादल की खोज में, बादलों की खोज में वो दूर दूर तक भटक रहा था। down winding paths valley, कहाँ भटक रहा था? डाउन वाइंडिंग पाथ्स यानी जो पाथ मोड़दार पाथ होता है, घुमावदार जो रास्ता होता है, उसे वाइंडिंग पाथ कहते हैं। पाथ यानी रास्ता और वाइंडिंग यानी घुमावदार। तो घुमावदार रास्तों पे एंड एलेज यानी गलियों में। टिल ही रीच द ओल्ड मड हट, तब तक वो घूम रहा था, जब तक कि वो एक पुराने से झोपड़ी के सामने नहीं पहुंच गया। देयर ही टर्न onto the dirt track, और वहां से उसने एक दूसरा रास्ता ले लिया। वो रास्ता जो कच्चा रास्ता है, उसको उसने पकड़ लिया। कच्चा रास्ता, जो रास्ता वैसे रास्ता नहीं होता वो, लेकिन वहां पे चलने के बाद जो है रास्ता बन जाता है। तो ऐसे रास्ते को बोलते हैं कच्चा रास्ता, dirt track। और धूल भी बड़ी होती है, जिसे dirt track कहते हैं। He saw a grass cutter coming from the other direction. A bundle of freshly cut grass balanced on his head. तो उसने देखा एक ग्रास कटर यानी घास काटने वाला जो है दूसरी तरफ से चला आ रहा है। और एक बंडल यानी एक पूरा का पूरा एक झुंड जो है फ्रेशली कट ग्रास का, यानी एकदम ताजा कटे घासों का एक बंडल उसके सर पे रखा हुआ है। और वो भी जो है बैलेंस्ड रखा हुआ है। बैलेंस्ड यानी बिना पकड़े उसने उसे अपने सर पे रखा है, यानी उस जो घास के जो बंडल है उसको उसने अपने हाथों से पकड़ के नहीं रखा, सिर्फ सर पे रख के वो चले आ रहा है सामने से। He stopped the man and asked, "Have you seen the clouds there?" उसने उस आदमी को, उस घास काटने वाले आदमी को रोका और उससे पूछा कि क्या तुमने क्लाउड्स को देखा है यहाँ पे? क्लाउड्स? The grass cutter was amazed as though he had been asked the most peculiar question. तो ग्रास कटर जो है क्लाउड्स का नाम सुन के वो आश्चर्य हो जाता है और पूछता है कि क्लाउड्स, बादल? तो वो इस तरह से अमेज होना यानी इस तरह से जो है एक रिएक्शन देता है। अमेज यानी आश्चर्य हो जाना। तो आश्चर्य देखकर वो कहता है, ऐसे वो रिएक्ट करता है जैसे कि उससे इस दुनिया का सबसे पेक्यूलियर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पेक्यूलियर क्वेश्चन यानी सबसे अजीब सा क्वेश्चन उससे पूछ लिया गया है, ऐसे वो रिएक्ट कर रहा है। Yes, clouds. He was disappointed to see that the grass cutter was still mystified. तो वो लड़का कहता है कि हाँ क्लाउड्स, लेकिन साथ ही वो उसके रिएक्शन को देख के जो है डिसअपॉइंट हो जाता है। डिसअपॉइंट होना यानी नाखुश हो जाता है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसको सुन के ये इंसान ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है। ऑब्वियसली उसको बताना चाहिए कि जिसने वो क्वेश्चन पूछा है उसका वो आंसर देना चाहिए, लेकिन वो आंसर ना देके वो अमेज सा होके उससे कहता है कि क्लाउड्स। तो उसे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए वो बिना कुछ कहे जो है डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि ग्रास कटर जो है मिस्टिफाइड यानी अभी भी जो है आश्चर्य में है और वो उसको आंसर भी नहीं दे पा रहा है। He walked on until he came upon a farmer plugging his field. वो फिर वहां से चलते रहता है और चलते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ पे एक फार्मर यानी एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा होता है। प्लगिंग करना यानी खेत जोतना, हल चलाते रहता अपने खेत में।
उस जगह पे वो पहुंचता है। He asked him the same question, did the clouds come here? वो उससे भी वही एक ही सवाल पूछता है कि क्या क्लाउड्स यहाँ आए थे। The farmer too could not make sense of the questions cloud he asked. तो फार्मर को भी जो है इस क्वेश्चन का कुछ मतलब समझ में नहीं आता। सेंस यानी जो है, सेंस का मतलब होता है दिमाग, लेकिन यहाँ पे सेंस का मतलब होता है मतलब, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का कोई मीनिंग, कोई मतलब उसे समझ में नहीं आता। अगर ऑब्वियसली किसी से भी पूछा जाए कि क्या तुमने बादल को देखा है, तो कोई भी जो है एक बार में नहीं समझ पाएगा कि क्या पूछा जा रहा मुझसे। तो ऐसे ही वो भी रिएक्ट करता है और कोई सेंस नहीं निकाल पाता इस क्वेश्चन का। तो फिर बच्चा रिप्लाई करता है कि हाँ क्लाउड, हाँ बादल। He was asking after the clouds like a man who has lost a child and asked wayfarers if they had seen a child wandering. तो वो ऐसे क्लाउड्स के बारे में सबसे पूछ रहा था, ऐसे क्लाउड्स के बारे में जो है लोगों से पूछ रहा था, जैसे कि कोई इंसान अपने बच्चे को खो जाने के बाद लोगों से पूछता है कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है। तो ऐसे ही वो क्लाउड्स के बारे में सबसे पूछ रहा था, इधर उधर भटक भटक के। वेफारर्स का मतलब होता है पथिक, यात्री, यानी उसे रास्ते में जितने लोग मिल रहे थे सबसे वो क्लाउड्स के बारे में पूछे जा रहा था। Perhaps the clouds too were lost children and he was going around asking people about them. Perhaps यानी यद्यपि, हो सकता है उसके लिए जो है, उस बच्चे के लिए क्लाउड्स जो है उसके बच्चे के समान ही खोया हुआ एक हो सकता है, यानी हो सकता है उस बच्चे के लिए क्लाउड्स जो है एक खोया हुआ बच्चे के समान ही है, इसीलिए वो रास्ते में जो भी उससे मिल रहा है उसके बारे में, क्लाउड्स के बारे में उससे पूछता है। बट नो वन कुड गिव हिम अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, लेकिन कोई भी उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाता। सेटिस्फैक्ट्री आंसर यानी संतुष्ट करने वाला आंसर उसे नहीं दे पाता। तो ये था हमारा यूनिट 1। अब यूनिट 2 में हम इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। होप आपको समझ में आया हो, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू।